आखिर नंदिनी ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती है। मैं उसे ये करने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी की माँ है और ज़िंदगी भर मेरी बेटी की माँ बनकर रहेगी। दूसरी शादी बिल्कुल नहीं। वो सोच रही होगी अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो वो भी दूसरी शादी कर सकती है, पर मैं मर्द हूँ। मुझ पर समाज का भी उंगलियां नहीं उठाएगा। पर वो एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे उसे समझाना होगा। उसके इस एक फैसले से हमारी बेटी आराध्या के जीवन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में लोग क्या कहेंगे कि उसकी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली। राजेश, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने जेठानी जी और जेठ जी के सामने ऐसा बिहेव क्यों किया? भैया तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो या समझना नहीं चाहते हो? जब तुम्हारी पहली बीवी घर आई थी तो तुमने बिल्कुल अपना रवैया ही चेंज कर दिया। तुम मुझे शादी के दूसरे ही दिन ये सब दिखा रहे हो अपने घर में। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। भैया देखो, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे और नंदिनी के बीच में अब कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच है तो सिर्फ एक बेटी जिसका हम दोनों को ख्याल रखना है। अगर ऐसी ही बात है तो जब जेठानी जी से तुम्हें ये पता चला कि नंदिनी की जिंदगी में और कोई है तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो अब अकेले हैं, वो अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकती है। तुमने भी तो डिवोर्स के बाद मुझसे शादी की ही है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो अभी जवान है, उसके आगे सारी जिंदगी ऐसी ही पड़ी हुई है। भैया देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी वो शादी नहीं कर सकती है। उसकी ज़िंदगी में एक छोटी बेटी है। वो उसे छोड़कर आशिक कैसे लड़ा सकती है किसी से? राजेश, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो तुम्हारी एक बेटी थी ना, फिर भी तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। तो नंदिनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? देखो प्रिया, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। वो ऐसा नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। आखिर राजेश के मन में है क्या? वो क्यों इतना चिढ़ा हुआ है? नंदिनी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो इसे क्या तकलीफ है? क्या ये अभी भी उसे प्यार करता है? और अगर उससे प्यार करता है तो फिर मुझसे क्यों शादी की? हे भगवान, आप ये मुझे शादी के ये अगले दिन क्या क्या दिखा रहे हो? क्या मेरी आगे की जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है? मैं अपने साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ना राजेश, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? भाभी, मुझे आपसे नंदिनी के बारे में बात करनी है। राजेश, आज तुम्हारी शादी का दूसरा ही दिन है और तुम्हें आज के ही दिन अपनी पहली बीवी के बारे में मुझसे बात करनी है। देखो, जब तुमने दूसरी शादी कर ही ली है तो फिर तुम अपनी पहली बीवी को अब भूल जाओ। भाभी, अभी क्या कह रही हैं? मेरा भले ही उससे अब कोई नाता ना हो और मैं रखना भी नहीं चाहता। मैं तो बस ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। हम दोनों की एक बेटी है, वो उसकी माँ है। अब मैं उससे ऐसे तो नहीं मुंह मोड़ सकता ना। ये बात तुम्हें तब याद नहीं आती थी जब तुम रोज उसके साथ लड़ते थे? मैंने और तुम्हारे भैया ने तुम दोनों को कितना समझाया था कि ऐसे ही लड़ते रहोगे तो ये रिश्ता कहीं नहीं जा पाएगा। और हुआ भी वही। तुम दोनों का अब डाइवोर्स हो गया है, तो इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के मामलों से दूरी रहो तो बेहतर रहेगा। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम दोनों की एक बेटी है। हम एक दूसरे के आपसी जिंदगी से चाहे कितने भी दूर रहें, पर बेटी तो हमें एक दूसरे के पास लेके आ जाती है ना। और कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी और इंसान के साये में पलते हुए नहीं देख सकता। राजेश, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। भाभी, आपको ये अनजान बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी और भैया की बातें सुन ली थी। आप दोनों किसी राकेश के बारे में बात कर रहे थे ना, और यही कह रहे थे ना कि नंदिनी को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। उसकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। भाभी, आप मुझे सच सच बताइए, कौन है ये राकेश और उसका नंदिनी के जीवन में क्या असर हो रहा है? राजेश, तुम क्या मेरी और अपने भैया की बातें चुपके से सुन रहे थे? अब ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं तो बस आपके कमरे के आगे से गुजर रहा था तो भैया को और आपको मुझे आवाज़ में बात करते हुए सुन लिया। आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि राकेश है कौन और उसका मेरी बीवी से क्या संबंध है? राजेश, राकेश कोई भी हो, उससे अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी वो बीवी नहीं है अब। तुम उसे तलाक दे चुके हो और दूसरी शादी भी कर चुके हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम दूसरी शादी करके भी नंदिनी के जीवन पर क्यों इतना नजर गड़ाए हुए हो। इससे तुम खुद तो दुखी होगे ही, साथ में नंदिनी और प्रिया दोनों को दुखी करोगे। देखो, नंदिनी तुम्हारा पास थी, तुम्हें उसे भूलना होगा। अब जब तुमने प्रिया के साथ शादी कर ही ली है तो उसे भी परेशान मत करो ये सब कुछ करके। अब जब तुमने उसके साथ शादी कर ली है तो फिर उसके साथ ही आगे जीवन बिताने का सोचो, ना कि नंदिनी के बारे में सोचते रहो।
भाभी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ठीक है, आप मुझे राकेश के बारे में मत बताइए, मैं खुद ही पता कर लूंगा। हे भगवान, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? जब नंदिनी इसकी जिंदगी में थी तब ये नंदिनी को पसंद नहीं करता था। अब जब दूसरी शादी करके प्रिया से शादी कर ही ली है तो उसके साथ खुश रहे ना। अब क्यों नंदिनी के पीछे पड़ा हुआ है? मुझे इस बारे में इनसे बात करनी होगी। इनका छोटा भाई पागल हो गया है, ये अपने साथ सबकी जिंदगी बर्बाद करके बैठेगा। राजेश, तू जो भी ये कर रहा है ना वो सब कुछ ठीक है। तू भाभी की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे। आखिर नंदिनी ऐसा कैसे कर सकती है? वो किसी गैर मर्द से कैसे मिल सकती है? उसकी एक छोटी बेटी है, ये भी नहीं सोच रही है कि उसकी बेटी पर क्या असर पड़ेगा। मैं आज नंदिनी के कॉलेज जाऊंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, मुझे भाभी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नंदिनी ऐसे किसी गैर मर्द से नहीं मिल सकती है। तो क्या हुआ अगर वो तलाकशुदा है? तो तलाकशुदा है इसका मतलब ये थोड़ी कि 6 महीने में ही अब दूसरे लड़कों से मिलने लग गए। नंदिनी मैम, आपने क्या कुछ मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? देखिए, अगर नहीं भी सोचा है तो मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। राकेश सर, मैं अभी इतनी जल्दी आपको कोई जवाब नहीं देना चाहती। मेरी पहली शादी के वक्त भी जल्दबाजी में ही परिवार वालों ने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया था, और आज देखिए उसका नतीजा क्या हो रहा है। मैं अकेले खड़ी हूँ अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आप पर कोई जोर नहीं देना चाहता। आपकी जब मर्जी हो आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके लिए सालों इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। सर देखिए, अभी मेरी तलाक को 6 महीने ही हुए हैं, इसलिए मैं अभी इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती। नंदिनी मैम, उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर जहाँ तक मुझे पता है, आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ना है। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जिसे तुम अभी आगे बढ़ने की बात कर रहे हो ना, वो मेरी बीवी है। ओह, तो आप हैं। पहली बात, नंदिनी आपकी एक्स वाइफ है, तो उसे अपनी बीवी कहने की गलती तो मत कीजिए। और दूसरी बात, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। राजेश, तुम यहाँ मेरे कॉलेज क्या कर रहे हो? नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आप दोनों प्लीज़ यहाँ पर मत लड़िए। यहाँ पर कॉलेज के बच्चे हैं, वो आप दोनों को अगर ऐसे बात करते हुए सुनेंगे तो कॉलेज में बातें बनेगी। नंदिनी मैम, आप इन्हें लेकर गार्डन में चले जाइए, वहाँ आराम से बैठकर बात कर लीजिए। आपके पास अभी आधा घंटा है, आधे घंटे के बाद आपकी क्लास है। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? नंदिनी देखो, उस लड़के ने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ बात करने का बिल्कुल सही मौका नहीं है, हमें गार्डन में चलना चाहिए। हे भगवान, अभी लड़का क्या चाहता है मुझसे? अब कहो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? आखिर क्यों आए हो तुम यहाँ पर? नंदिनी, ये राकेश कौन है? और तुम ऐसे ही से बात क्यों कर रही थी? तुम्हारा क्या मतलब है कि वो कौन है? वो मेरी ही तरह यहाँ पर प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर है तो अपने काम से मतलब रखे ना, बच्चों को पढ़ाए। तुमसे क्या मतलब है इसे? और ये तुमसे क्यों बात कर रहा था, वो भी इतना फ्रैंक होके? राजेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो? वैसे भी तुम अब मेरे पति नहीं हो जो तुम मुझसे इतने सवाल जवाब करो। मैं ये सवाल जवाब तुमसे तुम्हारे पति होने के हक से नहीं कर रहा हूँ, मैं आराध्या के पिता होने के हक से कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का पूरा हक है मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का अब तुम्हें पूरा हक है। हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि आराध्या की जिंदगी में क्या हो रहा है तो कभी अपनी बेटी से मिलने भी आ जाया करो, तब तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मेरी जिंदगी मुझे मेरी तरीके से जीने दो। लगता है बहुत जल्दी है तो मैंने ये आशिक बनाने की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी है, जैसे तुमने जल्दी की शादी करने की। ओ, तो क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? मैंने शादी कर ली इसीलिए अब तुम भी शादी करना चाहती हो? देखो राजेश, शादी करना न करना मेरा खुद का निजी फैसला है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने निजी फैसले के लिए भी तुम्हारे लिए जवाबदेह हूँ। इसलिए तुम प्लीज़ अपने काम से मतलब रखो, और शादी के दूसरे ही दिन यहाँ मेरे कॉलेज आने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शांति से जी क्यों नहीं सकते?
अब क्या तुम्हें मेरे यहाँ आने से भी प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। मेरे साथ का सारा स्टाफ तुम्हें जानता है, वो सब लोग जानते हैं कि तुम मेरे पहले पति हो। वो लोग आपस में बात करेंगे कि ये तलाक के बाद भी ऐसे क्यों मिल रहे हैं। अगर लोगों की परवाह होती ना तुम्हें, तो तुम राकेश से ऐसे बात नहीं कर रही होती। हे भगवान, फिर से राकेश। तुम्हें दिक्कत क्या है राकेश से? नंदिनी, मेरी एक बात सुन लो। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने आज तुम्हें उसके साथ देख लिया। अगर अगली बार देखा ना, तो ये तुम्हारे लिए और हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हे भगवान, ये आदमी मुझे अभी धमका के गया है। आखिर ये चाहता क्या है? खुद तो इसने 6 महीने में ही शादी कर ली, अब मुझे अपनी जिंदगी जीने क्यों नहीं दे रहा? आखिर चाहता क्या है ये? आखिर ये राजेश रह कहाँ गया? शादी के दूसरे ही दिन मुझे इसने ऐसे घर में अकेले छोड़ दिया। इसे मेरी परवाह है भी या नहीं? ये किससे अकेले में बातें कर रही है? रिया, क्या बात है? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? जेठानी जी, क्या आपको पता है राजेश कहाँ गए हैं? क्या वो ऑफिस चले गए हैं क्या? नहीं, ऑफिस तो नहीं गया है वो। ऑफिस से तो उसने छुट्टी ले रखी है। अगर उसे ऑफिस ही जाना होता तो सुबह जाता ना, दोपहर के 2 बजे थोड़ी जाता। क्या हो गया है? तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या राजेश के साथ? लड़ाई अभी हुई तो नहीं है, पर अब लगता है लड़ाई होने वाली है। प्रिया, क्या हो गया है? तुम मुझे बता सकती हो। जेठानी जी, राजेश का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जब से नंदिनी घर में आके गई है, तब से वो कुछ अलग ही हो गया है। प्रिया, क्या नंदिनी की बात उसने तुमसे भी की? तुमसे भी मतलब कि आपसे भी उसने नंदिनी की बात की? हाँ, आया तो था वो सुबह मुझसे नंदिनी की बात करने के लिए, पर मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि अब उसकी शादी हो गई है, उसे अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी पहली बीवी के। उसने जब से सुना है कि नंदिनी के जीवन में कोई नया लड़का आया है, तब से उसने अपना आपा ही खो दिया है। सुबह मुझसे भी वही बात करने आया था। मैं और उसके भैया उसे समझाएंगे कि अब उसे नंदिनी का पीछा छोड़ देना चाहिए। वैसे भी नंदिनी उसकी पहली बीवी थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये नंदिनी को इतना ही पागल था तो उससे तलाक क्यों लिया? तुम पूछो ही मत, तलाक की कहानी तो इन दोनों की अलग ही है। प्रिया, मैं तुम्हारी जेठानी होने के नाते बस तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करूंगी। राजेश को समझाओ कि वो अब नंदिनी के पीछे ना जाए, उसकी जिंदगी भी खराब ना करे। जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे राजेश को समझाना ही होगा। राजेश, आखिर तुम रह कहाँ गए? राजेश, आ गए तुम? तुम्हें कोई आइडिया भी है? मैं तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रही थी। तुम कहाँ गए थे? परेशान क्यों हो रही थी? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो खो जाऊंगा? राजेश, देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। अभी नहीं, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। राजेश, भाग लो भाग लो, आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगे? मैं नंदिनी नहीं हूँ जो अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मुझे ये बात इन्हें बतानी ही होगी, इनसे ये बात छुपाकर फायदा नहीं है। अगर ये राजेश को समझाएंगे तो क्या पता राजेश के दिमाग में कुछ बात घुस जाए। अरे महावीर जी, आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। क्या बात हो गई है प्रेरणा? सब कुछ घर में ठीक तो है ना? घर में नई बहू ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ प्रिया नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई कर रहा है। क्या हुआ प्रेरणा? राजेश ने क्या कर दिया? वो नंदिनी के हाथ धो के पीछे पड़ा है। आपने कहा था ना कि नंदिनी को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैंने भी नंदिनी से यही बात की थी। पर जब से ये बात राजेश को पता चली है कि नंदिनी के जीवन में कोई और आ रहा है, तो बस उसने तो मानो जैसे अपना आपा ही खो दिया है। प्रेरणा, तुम ये क्या कह रही हो? पर राजेश ऐसा क्यों करेगा? वो तो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। हम तो यही सलाह दे रहे थे ना कि उसे और नंदिनी दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो फिर वो नंदिनी के जीवन से इतना प्रभावित क्यों हो रहा है? वैसे तो इस बात का जवाब मैं भी सही से नहीं जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नंदिनी को अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखकर और खुश देखकर राजेश को जलन हो रही है। वो सोच रहा है कि उसके बिना वो अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकती है। सुनिए जी, राजेश की ये धारणा बिल्कुल गलत है। उसने खुद तो शादी कर ली, पर अब नंदिनी को उसके जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखकर उसे जलन हो रही है, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। राजेश का दिमाग खराब हो गया है क्या? और तो और सुबह वो इस बात से लेकर प्रिया से भी लड़ाई कर चुका है। हे भगवान, तब तो प्रिया भी बहुत गुस्से में होगी। नई बहू को पहले ही दिन शादी के क्या क्या देखना पड़ रहा है। वो तो आज दोपहर को मेरे पास भी आया था।
नंदिनी और राकेश के बारे में जानने के लिए। मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। सुनिए, वो इतने शांत से बैठने वाला नहीं है। वो पक्का कुछ ना कुछ कर रहा होगा। वो घर भी नहीं आया था। प्रिया उसका कब से इंतजार कर रही थी बाहर। हे भगवान, आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? अपनी जिंदगी आराम से जीता क्यों नहीं? पहले तो इसने अपनी मर्जी से नंदिनी से शादी की, फिर उसे भी चला नहीं पाया, फिर दोबारा प्रिया से शादी की है, अब उसे भी परेशान कर रहा है। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? इस बात का जवाब तो आप राजेश से ही मांगिए। उसे पूछिए आखिर वो चाहता क्या है, क्यों अपनी और हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी है। प्रेरणा, तुम चिंता मत करो, मैं आज राजेश से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि वो ये सब कुछ करना बंद कर दे और काम पर ध्यान दे। अब उसकी एक बीवी ही है, उसे उसके जज्बातों का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही वो अगर अपनी पहली बीवी के पीछे भागता रहा तो वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। जी बिल्कुल, आपको उसको समझाना ही होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि अब आप ही हैं जो उसे समझा सकते हैं। किसका कॉल है? नंदिनी कॉल कर रही है, पर ये तो उसकी क्लास का समय है। वो इस वक्त में कॉल क्यों कर रही है? हेलो नंदिनी, क्या बात है? तुम्हारा आज लेक्चर नहीं है क्या? यह कॉलेज की छुट्टी है? नहीं जेठानी जी, लेक्चर भी है और कॉलेज की छुट्टी भी है, पर मुझे इन दोनों से ज़्यादा अभी आपसे बात करने की ज़रूरत है। क्या बात है? तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? जेठानी जी, कॉलेज में आज राजेश आया था। उसने कॉलेज में बहुत बदतमीजी की। उसने राकेश से भी बहुत बदतमीजी से बात की। वो आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? आप प्लीज़ जज जी से ये बात कहिए कि वो राजेश को समझा दे। क्या वो तुम्हारे कॉलेज आया था? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जैसी से बात कर रही हूँ इस बारे में। बल्कि एक काम करो, आज कॉलेज के बाद तुम घर आ जाओ। ठीक है, मैं कॉलेज की छुट्टी होने के बाद घर आती हूँ। क्या हुआ है? नंदिनी क्या कह रही थी? कहेगी क्या? जिस बात का डर था वही हो रहा है। आज राजेश नंदिनी के कॉलेज गया था और उसने वहाँ खूब ड्रामा किया, और तो और उसने राकेश से भी बदतमीजी की। राजेश को क्या जरूरत थी नंदिनी के कॉलेज जाने की? लगता है अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। मुझे राजेश से अभी ही बात करनी होगी। सुनिए, रुकिए, अभी आपका जाने का फायदा नहीं है। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही चाहती थी कि मैं राजेश से बात करूं। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि आप राजेश से बात करें, पर मैंने नंदिनी को भी घर बुलाया है। अब ये सारी बातें आमने सामने बैठकर होगी। प्रिया भी सामने होनी चाहिए। उसके मन में भी कई सवाल है जो वो हम सबसे पूछना चाहती है। ठीक है, तो ये बात अब शाम को ही होगी, सबके सामने। प्रिया। हाँ जेठानी जी, कहिए, कुछ काम था क्या? हाँ, राजेश आ गया क्या? हाँ, आ तो गए हैं। तो क्या तुमने बात की राजेश से नंदिनी के बारे में? उन्होंने मुझे बात करने का मौका ही कहाँ दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने गई, कह रहे थे मेरे सर में दर्द है और सोने चले गए कमरे में। पर मुझे पता है कि उनके कोई सर दर्द नहीं हो रहा था। वो तो बस मुझसे बात करने से बच रहे थे। वो जानते थे मैं उनसे सवाल करने वाली हूँ नंदिनी के बारे में। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे जज्जी से पूरी बात कर ली है। अब वो शाम को राजेश से बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जज्जी की बात करने से कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से राजेश का एटीट्यूड देखा है ना मैंने आज, तो वो कुछ अलग ही था। वो सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगे, देख लीजिएगा। और एक बार अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अगर उन्हें नंदिनी के पीछे भागना था तो। बात तो तुम सही कह रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि आज सब कुछ खराब होगा। मुझे लगता है आज बात बन जाएगी। बात बन जाए तो अच्छा है, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। कभी कभी तो मुझे इस लड़की से भी डर लगने लग जाता है। पर ठीक है, राजेश के लिए ऐसी ही बीवी हैंडल कर सकती है। नंदिनी जैसी बीवी वो डिजर्व नहीं करता। राजेश, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। मैं अभी सो रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था मैं सो रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। राज, मुझे तो तुम कहीं सोते हुए नहीं दिख रहे हो। तुम बस मेरे सवालों के जवाब देने से भाग रहे हो। राजेश देखो, ऐसे मुंह छुपाने से और भागने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। हमारे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कोई और भी है जिन्हें मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा पूरा परिवार बाहर बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शायद तुम्हें बाहर आना चाहिए। मतलब, पर वो लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो सब तो तुम्हें बाहर आकर ही पता चलेगा। कहीं इन सब लोगों को पता तो नहीं चल गया ना जो मैंने राकेश के साथ किया? भैया, आपने ये मीटिंग क्यों बुलाई है आज? क्या आपको कुछ पता चला है? पता तो मुझे बहुत कुछ चला है, और तुझसे कुछ सवाल भी करने हैं। तू मुझे उसके साफ साफ जवाब देगा आज।
भैया वो वो कुछ नहीं। तू मुझे ये बता, नंदनी को किसने पसंद किया था? किसने घर में ये सबसे बात पहले उठाई थी कि तुम नंदिनी से शादी करना चाहते हो? भैया आप ये मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आज? तुम फिलहाल मुझे सिर्फ इनके जवाब दो। भैया मैं नंदिनी को इस घर में लेके आया था। मैंने ही सबसे पहले कहा था कि मुझे उससे शादी करनी है। और जब तुमसे नंदिनी के साथ रिश्ता नहीं चल पाया तो किसने कहा था कि उसे नंदिनी से तलाक लेना है? भैया वो कहने वाला भी मैं ही था। अच्छा, जब तुम्हें इन सब बातों का जवाब पता है तो फिर तुम ये क्या करते फिर रहे हो? भैया मैं क्या कर रहा हूँ? राजेश, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नंदिनी की जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हो। तुमने शादी कर ली है और अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इस बात से कि तुम नंदिनी को परेशान कर रहे हो, सब लोग घर में परेशान हैं। भैया मैं नंदिनी को परेशान क्यों करूँगा? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी बेटी की माँ है। भला मैं अपनी बेटी की माँ को परेशान क्यों करूँगा? इस बात का जवाब तो तुम मुझे दोगे। तुम जानते हो तो वो तुम्हारी बेटी की माँ है, तो तुम उसका सम्मान भी उसी प्रकार से करो, ना कि यूं तमाशा लगाकर। क्या जरूरत थी नंदिनी के कॉलेज जाकर राकेश से बात करने की? भैया आखिर नंदिनी ऐसा कैसे कर सकती है? वो किसी गैर मर्द से कैसे बात कर सकती है? तुम उसके पति नहीं हो अब कि तुम डिसाइड करोगे कि नंदिनी को किससे बात करनी है और किससे नहीं। वो कॉलेज की प्रोफेसर है, वो अपने कलीग से अब बात भी नहीं कर सकती। राकेश उसके ही कॉलेज में टीचर है। भैया अगर राकेश उसका कलीग है तो कलीग बन के रहे ना। वो नंदिनी की जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है? और वैसे भी आज जैसे मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा, मुझे वो दोनों कलीग नहीं लगे। चलो ठीक है राजेश, अगर वो दोनों कलीग नहीं भी हुए, इससे ज्यादा हुए, तो तुम्हें क्या लेना देना है उससे? तुम्हारी बीवी यहाँ बगल में बैठी हुई है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? तुम ऐसे नंदिनी के पीछे भागकर उसका भी अपमान कर रहे हो। बिल्कुल राजेश, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था तुमसे कि तुम मुझे अपनी शादी के पहले ही दिन ऐसे कश्मकश में आकर खड़ा कर दोगी। प्रिया मैंने तुमसे पहले ही दिन बात क्लियर की थी कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता हूँ। राजेश तुमने क्या हम सबको पागल समझ रखा है? यहाँ बात आराध्या की है ही नहीं। तुम बात अपनी बेटी की करना ही नहीं चाहते। तुम्हें तो फर्क पड़ रहा है नंदिनी से कि उसके जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई कैसे आ गया। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें आराध्या से कोई लेना देना नहीं है। खुद तो तुम उसे कभी मिलने भी नहीं गए। तुम्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारे अलावा नंदिनी किसी और के साथ कैसे आगे बढ़ सकती है। जब तो हम तुम्हें समझा रहे थे कि तलाक लेने का फैसला तुम बहुत जल्दी ले रहे हो, तब तो तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों है? नंदिनी से जब शादी करनी थी तब भी तुमने जल्दी मचाई। उससे तलाक लेना था, फिर भी तुमने जल्दी मचाई। और अब जब प्रिया से शादी कर ली है तो अब नंदिनी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी ये जल्दीबाजी के फैसले हमेशा हमें गलत मोड़ पर आकर खड़ा कर देते हैं। तुम अब आखिरी बार हमें बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ नंदिनी मेरी बेटी का ख्याल रखे और कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख रही हूँ? तुम मेरी बेटी का ख्याल कैसे रख पाओगी अगर तुम यूं ही अपने आशिकों के साथ घूमती रही? पहली बात, राकेश मेरा कोई आशिक नहीं है, और अगर होता भी तो तुम्हें क्या परेशानी थी? तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो तो पीछे मुड़कर वापस उस मोड़ में क्यों जा रहे हो जहाँ मैं खड़ी हूँ? वैसे भी मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आज ये बताने आई हूँ तुम्हें, जो तुमने आज कॉलेज में किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आज कॉलेज में सिर्फ इस वजह से चुप रह गई कि मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज में कोई ड्रामा हो। वहाँ तुम्हें और मुझे दोनों को लोग पहचानते हैं। तुम राकेश से दूर रहो, मैं कॉलेज दोबारा कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ राजेश, तुम तो मुझे मत ही बताने की कोशिश करो कि मुझे किसके पास रहना है और किससे दूर। नंदिनी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज के बाद राजेश तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भैया भाभी, मैंने आप दोनों को हमेशा अपना परिवार समझा है। मैं जानती हूँ आप लोग कुछ भी हो जाए हमेशा मेरी तरफ खड़े रहेंगे, पर प्लीज़ आप राजेश को समझा दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में अब और कोई बखेड़ा नहीं चाहती। मैं आगे की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ आराम से जीना चाहती हूँ। नंदिनी, मैं राजेश की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम चिंता मत करो, आज के बाद राजेश तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। भैया मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो अपनी बेटी से दूर हो जाए। वो मेरी बेटी का बाप है, वो आराध्या से जब मिलना चाहे तब मिल सकता है, पर बस वो मेरी ज़िंदगी से दखल अंदाजी ना करे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, पर मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करे ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। नंदिनी तुम चिंता मत करो, आज के बाद राजेश ऐसा कुछ नहीं करेगा। राजेश देखो, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। हम दोनों ने ये रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी। जब हमसे ये रिश्ता नहीं चल पाया तब हमने ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी। अब जब ये रिश्ता टूट ही गया है तो क्यों ना हम अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज के बाद मुझे परेशान मत करना।
राजेश, अब तो नंदिनी ने तुमसे साफ साफ शब्दों में ये बात कह दी है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? क्या तुम अभी नंदिनी को परेशान करना चाहते हो? भैया, नंदिनी को परेशान करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं एक बार के लिए जलस जरूर हो गया था कि नंदिनी के जीवन में मेरे अलावा दूसरा कैसे आ सकता है। पर अब मुझे एहसास हो रहा है, मैंने जो भी कुछ किया वो गलत किया। जैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, वैसा ही हक नंदिनी को भी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसको बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं। मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ, और प्रिया, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो भी कुछ किया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो, अब जिंदगी की नई शुरुआत करो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी के। तब तक के लिए बाय बाय।